आज के समय में दुनिया बहुत ज़्यादा ही बदलती जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमेशा बदलती रहती है, जैसे हमेशा सरकार बदलती रहती है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, क्योंकि वह हमेशा वास्तविकता के साथ रहती है और वह रियल रहती है। हर आदमी को खुद को संभालने में सक्षम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्थिति में हो या कोई भी परिस्थिति में हो। और यह स्किल है जो हर आदमी या व्यक्ति को मास्टर या महारत हासिल करना जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइमलाइन में जी रहे हैं या कौन से साल में जी रहे हैं, ये हमेशा वैलिड रहती है। तो हम आज बात करेंगे 5 ऐसे स्किल या कौशल के बारे में जो हर आदमी को मालूम होना चाहिए। उसके लिए हर आदमी के लिए ज़रूरी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो या फीमेल हो या मेल हो, सभी के लिए 5 स्किल ज़रूरी है जो आपको अपने जीवन में ऊपर उठाने में और दुनिया से सरवाइव करने में, आज के मॉडर्न डे में आपको आगे रखेगा किसी भी चीज़ में। इसमें सबसे पहला है फाइट। आज के समय में ये जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आप किससे फाइट कर रहे हैं, किससे आपको लड़ना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या बिजनेसमैन हैं या कॉमन मैन हैं। यदि आप एक पुरुष हैं या मेल है तो आपके लिए फाइट करना या फाइट स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने दिमाग में एक सिचुएशन या स्थिति सोचिए जहां आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ या दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं। आप घूम रहे हैं, कुछ लोग आया और आपको फाइट मार बैठा या चटकन मार बैठा, वहाँ पे आप क्या करिएगा? वहाँ पे अगर आप फ़ोन करते हैं पुलिस को तो वहाँ पे टाइम लगेगा आने में, और उसके बाद वो चोर पुलिस या जो भी आपको मारा है उसको उठा के ले जाएगा। या आप उस समय पूरा ही इग्नोर कर देते हैं कि कुछ होवे नहीं किया, हम कुछ करवे नहीं किएंगे, उस बात को आप भुला जाते हैं। अगर आप ऐसा करते तो आपके पास जो गर्लफ्रेंड या जो आपका दोस्त है वो आप उसको खो देंगे हमेशा के लिए, आप उसकी नज़र में गिर जाएंगे, उसके नज़र में आप रिस्पेक्ट पूरा खो देंगे और दूसरा कोई व्यक्ति आपको से हाथ नहीं मिलाना चाहेगा, आपके साथ नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि आपको कोई सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पर आपको फाइट करना पड़ता है। इसलिए आपको कॉमन फाइट स्किल आना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से क्लास में रहते हैं या नहीं रहते हैं। आज का समय ऐसा है कि आपको हमेशा तैयार रहना है कि किस समय क्या हो जाए। हमेशा आपको रेडी रहना है कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी समस्या है हम पे तो हम उसका सीधा सा सामना कर पाए, ना कि कमज़ोर और वीक मैन की तरह आप उसको छोड़ दें। यह आपका कर्तव्य है कि आप एक मैन हैं। अगर आप एक आदमी हैं तो आप अपने दोस्त को या अपने फैमिली मेंबर को सुरक्षित रखें। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार वालों को और लोगों को सुरक्षित रखें, उसे प्रोटेक्ट करें दूसरे सिचुएशन से, ना कि नज़रअंदाज कर दें। आपको एकदम झगड़ा नहीं करना है, बहुत सारे झगड़ा को आपको या फाइट को इग्नोर करना है, लेकिन अगर आपको कोई उंगली करता है तो आप उसे मार सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि आप किसी को उंगली मत करें। लेकिन आपको कोई उंगली कर रहा है, आपके माइंड से या कंट्रोल से ऊपर होते जा रहा है, तो आप या उंगली तोड़ दे या हाथ तोड़ दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको बेसिक स्किल फाइट के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको ऐसे सराउंडिंग या ऐसे एजुकेशन के पीछे भागना चाहिए जो आपको हमेशा सर्वाइव करने में और हमेशा लोगों से आगे रखने में मदद करे। इसलिए आपको बेसिक फाइट स्किल आना चाहिए कि कहूँ पे भी फाइट या कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आप हैंडल कर सकें, अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें। और दूसरा है स्ट्रॉन्ग परसेप्शन। कुछ आदमी या व्यक्ति ऐसे होते जो हमेशा कहीं ना कहीं रहते तो उसको मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति है, इस रूम में कोई व्यक्ति रहता है, कोई व्यक्ति आ रहा है आपके कमरा में या आपके रूम में चलते हुए, तो वो लगता है कि वह एक आदमी आ रहा है, क्योंकि उसका स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग पर्सनालिटी रखता है, वो अपने आप को एक स्ट्रांग दिखाता है, ना कि कमज़ोर और वीक। लोग हमको रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो आप खुद का खुद उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, आप खुद उसको इज्जत करने लगते हैं। ये कोई चमत्कार या जादू नहीं है कि लोग उसको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। यह एक स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा। आप कैसे दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, आप कैसे दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, तो आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। आप कोई भी चीज़ के बारे में बात करें तो आपको कैसी जानकारी है, अगर आप चल रहे हैं तो कैसा आपका सीना है, डाउन रहता है या अप रहता है, आप कैसे चल रहे हैं तो एकदम छाती चीर के या नहीं ऊपर उठा के चलते हैं नहीं चलते, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कोई फेक या नकली करता है तो वो मालूम चल जाता है, वो फंस जाता है। लेकिन आपको रियल बनना है, इसके लिए आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई भी स्किल सीख सकते हैं। नॉलेज को आप इंक्रीज करिएगा तो अपने आप ही आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाइएगा, और कहीं भी जाइएगा तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे।
ऐसा पर्सनैलिटी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसे व्यक्ति या ऐसे आदमियों या ऐसे सराउंडिंग के बीच में रहे जहाँ मर्द रहते हो, वहाँ जहाँ पे रियल मैन रहते हो, जो ये सब कर चुका है, उससे आप सीखें और अपने में डेवलप करें और काम करें। तीसरा है डीप क्रिटिकल थिंकिंग। यह ऐसी गुनिया एबिलिटी है जो आप कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी सीख रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप उसमें गहरी या डीप जाकर जानते हैं तो इससे आप किसी भी व्यक्ति से अगर बात कर रहे होंगे तो आप बेहतर बात कर पाएगा, दूसरे लोग से बहुत ज़्यादा बेटर और अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। ये बताता है कि आपके अंदर नॉलेज है, आप नॉलेज से फुल है, इससे आपका दिमाग स्थिर रहता है। आप किसी भी डिसीजन या निर्णय लेने वाले होंगे, चाहे डिसीजन लेना चाहते हैं तो दूसरे लोगों से बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, ना कि आप किसी भी चीज़ को सोचे समझे के बिना आप डिसीजन ले लेते हैं। कोई भी चीज़ को आप करिए नहीं जाइएगा तो आप डिसीजन के साथ लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना होगा। किसी भी चीज़ में या कोई भी तरह से देख कर या सीख कर या पढ़ कर या वीडियो देख कर आप समझ सकते हैं, ना कि किसी कोई भी अगर बता रहा है कि ये चीज़ होता है तो आप भी उसमें हाँ में हाँ मिला देते, ना आप उसको जानते हैं ना उससे उस व्यक्ति से क्वेश्चन करते हैं कि हम इसमें विश्वास करें नहीं रखें। आप उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हम वहाँ चलो घूमने चलो, वहाँ पे मज़ा आएगा, वहाँ पे ये मिलता है, लेकिन आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करते, उसके साथ चला जाता है लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। आप 2 पॉइंट से किसी भी चीज़ को देखें और समझो, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, उसके बाद आप कोई भी चीज़ पूछे और बार बार उससे क्वेश्चन करें। आप कोई भी चीज़ में विश्वास कर रहे हैं तो उससे आप क्वेश्चन करें कि हम इसमें क्यों विश्वास करते, क्या है इसमें ऐसा कि हम इस पे विश्वास करें, उससे आप क्वेश्चन करें और डीप जाकर कोई भी चीज़ को सीखे तो आप और लोग से भी बेहतर बन पाते हैं। और चौथा है बॉन्डिंग ऑफ मनी। आज के समय में सबसे बड़ी निराशा वाली बात यह है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये कमी रहती है कि उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ नहीं सिखाया जाता है कि पैसा को कैसे मैनेज किया जाए, पैसा को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे यूज किया जाए, उसे हम कहाँ पे लगाए या कौन से ऐसा कंपनी या स्टॉक में लगाए जो हमको फ़ायदा देते, या कौन सा ऐसा चीज़ या लैंग्वेज सीखे जो हमको फ़ायदा दे सके, या कौन सा ऐसा चीज़ में डाले जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा लें। ना कि आप नौकरी करें या जॉब करते रहे तो आप सोचेंगे कि आप हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे, तो आप कभी नहीं हो पाएंगे और नहीं कोई होगा। इसलिए आपका सबसे पहले आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, चाहे पैसा को बॉन्डिंग को समझना है, तो पहले आपका अपना माइंड सेट बदलना होगा। अब इसको बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिसमें पैसा के बारे में सिखाया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल चीज़ के बारे में सिखाया जाता है, ऐसे किताब को पढ़े। इसका सबसे अच्छा किताब है जो पैसों के बारे में सिखाता है, रिच डैड और पुअर डैड। उस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो आप पैसा के बारे में समझ पाएंगे कि पैसा का बॉन्डिंग होता क्या है और पैसा को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। और 5वां है मैनेज योर स्ट्रेस। कैसे आप अपने स्ट्रेस या तनाव को हैंडल करते हैं, ये बताता है कि आप अपने कितने आगे जाएंगे लाइफ में या जीवन में, कितना अच्छा अचीव करेंगे, कितना कुछ आप पाएंगे, कितने सक्सेसफुल होंगे। ये बताता है कि आप अगर स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करते हैं तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर आप तनाव में कुछ सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते तो आप ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप तनाव में हैं, आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उस समय भी आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ ही अचीव करिएगा, आप बहुत कुछ पाएंगे। क्योंकि सीधा सा लिंक है सक्सेस में कि हैंडल करते हैं। अगर आप अच्छे से स्ट्रेस को हैंडल करते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और ज़्यादातर स्ट्रेस तब होगा जब आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे। जितना आप जिम्मेदारी लीजिएगा उतना ही आपको ट्रेस्ट आएंगे। बहुत सारे लोगों पे तनाव आता है, अब बहुत सारे लोगों पे तनाव इसलिए आता है क्योंकि वो काम को टालते रहते हैं। आज का काम कल करते हैं, कल का काम बोलते परसों करेंगे, परसों का काम बोलते तरसों करते हैं। इसलिए आप जितना काम को टालते रहिएगा, जितना अपने काम को छोड़ते रहेंगे, उतना ही आपको स्ट्रेस होगा। इसलिए आप जो भी आपका काम है या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका लिस्ट निकालिए, जो आपके लिए ज़रूरी है उस काम को करिए, तो आप और लोग से भी बेहतर अच्छे पोजीशन पे आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। ये 5 ऐसे स्किल है जो किसी भी समय या कोई भी समय में आप टाइमलाइन में जी रहे तो आपके लिए ज़रूरी है। हर एक आदमी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर व्यक्ति या हर आदमी या हर फीमेल के लिए ज़रूरी है।
आप इस पे काम करें, हर व्यक्ति से आगे रहेंगे हमेशा।